जिन लोगों के पास में नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं या फिर वो लोग कलेक्शन करना चाहते हैं 2 रुपए के इन सिक्कों का, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के पास में अगर ऐसे 2 रुपए के नृत्य मुद्रा के सिक्के पड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इन सिक्कों के अंदर जो रेयर वैरायटी है उसके बारे में। क्योंकि सभी सिक्के कीमती नहीं होते हैं और जो कीमती सिक्के होते हैं उनकी जानकारी हमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तभी हम लोग निकाल सकते हैं इन सिक्कों के अंदर से कुछ कीमती सिक्के जो आते हैं रेयर की वैरायटी में। तो चलो जान लेते हैं इन सिक्कों में जो कीमती सिक्के हैं उनके बारे में। तो आप लोगों के पास ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं और आप उनको बेचकर एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो को शुरू करूं लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो जान लेते हैं इन 2 रुपए के सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल से। ये सिक्के आपको कितनी कीमत दिला सकते हैं और कौन से वो कीमती सिक्के हैं जिनके बदले में आपको एक अच्छी कीमत मिल सकती है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के सभी सिक्के कीमती नहीं होते, लेकिन जो कीमती सिक्के होते हैं उनकी जानकारी हमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तभी हम लोग उन कीमती सिक्कों को निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग जानेंगे आज इन सिक्कों के अंदर जो रेयर वैरायटी आती है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सिक्के के बारे में बता देता हूँ, नॉर्मल सिक्का कैसा होता है और कीमती सिक्का कैसा होता है। 2 सिक्कों को हम लोग अलग अलग तरीके से पहचानेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कीमती सिक्कों की जानकारी, और इन सिक्कों की क्या कीमत मिलेगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नृत्य मुद्रा के 2 रुपए के ऐसे वाले सिक्के हैं, ये सिक्के 2007 से 2011 तक हमारे भारत की चारों ही मिनटों में जारी किए गए थे। मिनटों के बारे में आप लोग को नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सिक्कों के अंदर मिंट मार्क की जानकारी होनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप कैसे पहचानेंगे उस मिंट मार्क के बारे में, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2009 के नीचे आपको दिखाई दे रहा है डॉट का मिंट मार्क, ये है नोएडा मिंट का सिक्का। 2009 का डॉट मिंट मार्क का सिक्का, मतलब ये नोएडा मिंट का सिक्का है। नोएडा मिंट के अंदर आपको डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है। अब ये जो अगला सिक्का मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है कोलकाता मिंट का सिक्का। इसके अंदर 2008 के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है, तो ये वाला होता है कोलकाता मिंट का सिक्का। और अगर किसी सिक्के के अंदर आपको दिखता है डायमंड का मिंट मार्क 2010 के नीचे, ऐसा वाला डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो वो सिक्का होता है मुंबई का मिंट मार्क। तो ऐसा सिक्के को हम लोग मुंबई मिंट मार्क का सिक्का बोल सकते हैं। अब जो अगला सिक्का है वो है हैदराबाद मिंट का। तो हैदराबाद का मिंट मार्क देखने के लिए आपको 2007 के नीचे जो स्टार बना हुआ है उसको देखना है। ऐसा स्टार मिंट मार्क का सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो ये होता है हैदराबाद मिंट का सिक्का। तो ऐसा सिक्का आप देख के पहचान सकते हैं इस तरह से कि ये वाला हैदराबाद का मिंट मार्क है जिसके ऊपर स्टार बना हुआ होता है। 2007 के नीचे आपको स्टार देखने को मिल रहा होगा। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा मिंट मार्क क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस सिक्के की थोड़ी सी डिटेल। मतलब ये जो सिक्का है इसका थीम्स है नृत्य मुद्रा का थीम्स, जो 2 उंगली से इशारा किया जाता है। मतलब 2 रुपए का 2 उंगली का एक इशारा मतलब समझाया जाता है। इशारे से जो समझाते हैं ना उसके बारे में ये 2 का नृत्य मुद्रा का थीम्स का सिक्का है। और उसके नीचे रुपए और रुपीज हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है। और इस सिक्के को अगर हम लोग देखते हैं पलटी करके तो दूसरी साइड में इस सिक्के को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ऊपर में लिखा हुआ है भारत, इंडिया, हिंदी, इंग्लिश में, और उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारी गई है और उसके नीचे में अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते। फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के नीचे 2008 और उसके नीचे मुंबई का मिंट मार्क है इस सिक्के के अंदर जो डायमंड बना हुआ है। और अगर इस सिक्के की एज देखते हैं तो ये प्लेन एज का सिक्का है। 2 रुपए के इन सिक्कों का वजन होता है 5.8 ग्राम और इन सिक्कों की साइज होती है 27 mm 27 mm। थिकनेस होता है सिक्कों का 1.5 mm और ये सिक्के प्लेन एज के होते हैं। अगर बात करें इन सिक्कों की मिंट की तो मैंने आपको समझाया था मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता। इन सिक्कों की अगर कीमत की बात की जाए तो ये सिक्के वैल्यू रखते हैं 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। अगर कॉमन कैटेगरी का सिक्का है तो 2 रुपए से 10 रुपए तक मिल सकते हैं आपको। लेकिन आपको रेयर सिक्का निकालना है तो उसकी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा कीमती सिक्का है उसके बारे में भी जानेंगे, वो काफी रेयर सिक्का माना जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे एक 10 रुपए के सिक्के के बारे में जिसके थ्रू ये सिक्का रेयर बन जाता है। सो गाइस, इन नृत्य मुद्रा के सिक्कों को जारी करने के टाइम पे ऐसे वाले 10 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे जिनको 2008 से लेकर 2010 तक जारी किया गया था। और इन सिक्कों का वेट होता है 7.71 ग्राम। और इन सिक्कों की डाई की बात करें तो
1.27 mm, जो 2 रुपए के सिक्के की और इस सिक्के की साइज सेम होती है। ये दोनों सिक्के सेम ही साइज के होते हैं। और अगर बात करें इन सिक्के की थिकनेस की तो 1.75 mm थिकनेस के साथ में जारी किया जाता है और इस सिक्के की भी प्लेन एज होती है। और ये सिक्के कोलकाता, नोएडा और मुंबई की मिंट में जारी किया गया था। तो ये सिक्का मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सिक्का 10 रुपए के इस सिक्के से 2 रुपए का वो सिक्का म्यूल हो जाता है, जिसकी वजह से वो 2 रुपए का सिक्का रेयर बन जाता है। तो जानते हैं कैसे वो सिक्का रेयर हो जाता है, कैसे इस 10 रुपए के सिक्के से म्यूल बनता है। तो जैसे गाइस मैंने आपको बताया 10 रुपए और 2 रुपए की इन दोनों सिक्कों की साइज सेम होती है। अगर दोनों सिक्कों को एक साथ खड़े करके रखें तो पता नहीं चलता 2 रुपए का सिक्का बड़ा है या 10 रुपए का सिक्का बड़ा, मतलब दोनों सिक्के सेम साइज में जारी किए गए हैं। 27 mm के दोनों ही सिक्के हैं। अब जान लेते हैं इन सिक्कों की म्यूल वैरायटी के बारे में। जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि 10 रुपए के इस सिक्के से 2 रुपए का सिक्का म्यूल वैरायटी का सिक्का बन जाता है। कैसे बन जाता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये कैसे म्यूल हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। गाइस म्यूल कॉइन को देखने से पहले नॉर्मल सिक्के को देख लो। ऊपर में भारत, इंडिया, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे 2008 और नीचे डॉट का मिंट मार्क, मतलब ये नोएडा मिंट का सिक्का है। ये नॉर्मल सिक्का है। अब दिखाता हूं आपको म्यूल कॉइन। इसको देखने के बाद में आपको समझ में आ गया कि म्यूल कैसे हो गया है। इसका जो भारत, इंडिया देख रहे हैं आप, वो मतलब एक क्रू में लिखा हुआ है और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे अशोक स्तंभ, वो सारा सेम, और उसके नीचे आपको 2008 के नीचे डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है और सेम आपको सिक्का देखने को मिलता है। ये एक म्यूल कॉइन है। अब ये म्यूल हुआ कैसे, ये थोड़ा सा और आगे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं 10 रुपए के सिक्के को। इस म्यूल कॉइन को समझने के लिए ये वाला 10 रुपए का सिक्का थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसके अंदर आपको भारत, इंडिया है वो क्रू में देखने को मिलता है और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके नीचे 2008 और डॉट का मिंट मार्क है वो बिल्कुल नीचे दबा हुआ है। इन दोनों सिक्कों को एक साथ देख के आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। 2 रुपए और 10 रुपए की दोनों सिक्कों को देखते हैं एक साथ तो दोनों का जो भारत, इंडिया ऊपर में लिखा हुआ है, दोनों का क्रू में लिखा हुआ है। मतलब 10 रुपए के इस 2008 के इस सिक्के की डाई यूज कर ली जाती है 2 रुपए के नर्त्य मुद्रा के इस सिक्के के ओवर भाग से। तो ये सिक्का कुछ इस तरह से म्यूल हो जाता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा सिक्का 10 रुपए के इस सिक्के की डाई इसमें यूज होने की वजह से ऐसा बन जाता है। अन्यथा ये सिक्का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर स्टेट में लिखा होता है भारत, इंडिया सीधा एकदम, और यहाँ पे क्रू देखने को मिलता है। 10 रुपए की डाई यूज करने से पहले ये सिक्के कुछ इस तरह से होते हैं। नॉर्मल सिक्का आगे की साइड पड़ा हुआ है, भारत, इंडिया स्टेट में लिखा हुआ है, और म्यूल सिक्का फर्स्ट में पड़ा होता है। तो ये वाला सिक्का 10 रुपए का सिक्का का जो डाई होता है वो वाला यूज किया हुआ सिक्का है, जो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलता है। तो म्यूल हुआ फर्स्ट वाला सिक्का और जो सेकंड में पड़ा है ये नॉर्मल सिक्का है। ऐसे आप इस म्यूल कॉइन को पहचान सकते हैं। तो अब ये एकदम कंप्लीट म्यूल कॉइन हो गया है। मतलब इस तरह का सिक्का अगर आपको देखने को मिलता है तो ये एक रेयर वैरायटी का म्यूल कॉइन बन गया है। 2008 जो इस सिक्के में नीचे में देखते हैं आपको यहाँ पे डॉट का मिंट मार्क का, मतलब ये नोएडा मिंट का सिक्का है। नोएडा मिंट का म्यूल वैरायटी का सिक्का माना जाता है। नर्त्य मुद्रा का सिक्का अगर आप लोगों के पास में बहुत सारे पड़े हैं या फिर आप अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं नर्त्य मुद्रा का म्यूल कॉइन, तो कुछ इस तरह से आपको देखना है अपने सिक्के को। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किया गया सिक्का है और इस सिक्के का वजन होता है 5.8 ग्राम और सिक्के की साइज होती है 27 mm, थिकनेस 1.5 mm। तो ऐसा सिक्का अगर आप लोगों के पास में होता है नर्त्य मुद्रा का तो आप उस सिक्के का कलेक्शन कर सकते हैं या फिर मेरे को भी इंस्टाग्राम पे बेच के सेल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया आपको कौन सा सिक्का कलेक्शन में शामिल करना है या फिर कलेक्ट करना है। तो ऐसा सिक्का आपको निकालना है। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। अगर आपके पास में होता है म्यूल वैरायटी का ऐसा सिक्का नर्त्य मुद्रा का, तो इस सिक्के के बदले में आपको यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं 2500 रुपए तक। और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन का सिक्का होता है तब आपको 1000 रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर आपका जो सिक्का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा सिक्का भी अगर आपके पास में होता है तब भी आपको 500 से 700 रुपए ये सिक्का दिला सकता है, म्यूल वैरायटी का नर्त्य मुद्रा का ये वाला सिक्का। तो गाइज आप लोगों में से किस किस के पास में ऐसा नर्त्य मुद्रा का 2 रुपए का म्यूल कॉइन पड़ा हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई सेल करना चाहते हैं तो नंदूजाट RJ23 इंस्टाग्राम पे इस सिक्के का वीडियो या फोटो सेंड कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।